अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी पहले शायद इतनी रिपोर्ट नहीं की जाती थी, पहले शायद लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। और मैं एक बात अभी भी बताती चलूँ, अवेयरनेस अभी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब चूँकि टेस्ट कराने का रुझान आ गया, लोग ये चीज़ समझते हैं कि उन्हें अपने टेस्ट रिपीटेडली करा लेने चाहिए, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो नुमायाँ होती जा रही है, वो नज़र आती जा रही है लोगों में। अब विटामिन डी डेफिशिएंसी होती क्यों है, सबसे पहले तो ये देख लें। एक बड़ी कॉमन मिथ हमारे यहाँ पाई जाती है कि एक बच्चा पैदा होता है तो जी उसको धूप में लिटा के उसकी मालिश करो तो विटामिन डी, उसकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, उसका विटामिन डी वो एब्जॉर्ब करता है, पता नहीं क्या क्या। इसी तरह एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा देखी जाती है वो ये देखी जाती है, फ़लाँ टाइम से फ़लाँ टाइम तक धूप में बैठो तो उससे विटामिन डी एब्जॉर्ब होता है, फ़लाँ टाइम से फ़लाँ टाइम तक बैठो तो कैंसर होता है, फ़लाँ टाइम तक। ऐसा नहीं है। हमारी एशियन स्किन टोन ऐसी है कि हम विटामिन डी को सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, मतलब हमारी बॉडी ही ऐसी है कि हम विटामिन डी को सूरज से सही एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। आप बच्चे को जितनी मर्ज़ी धूप में लिटा के मालिश कर लें, आप खुद जितनी मर्ज़ी धूप में बैठे रहें, चाहे सुबह फजर के टाइम फजर के बाद बैठें, चाहे आप दोपहर में बैठें, चाहे आप रात में बैठें। कुछ लोग कहते हैं धूप जितनी तेज़ होगी उतना ज़्यादा विटामिन डी एब्जॉर्ब होगा। हम अनफॉर्चुनेटली हम से कोई भी विटामिन डी इस तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। WHO की जो लेटेस्ट रिकमेंडेशंस आई हैं वो ये आई हैं कि एक बच्चा पैदा हो तो पैदा होते साथ ही उसको विटामिन डी की ड्रॉप्स दे दो। इतनी विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो कॉमन होती जा रही है। सो बहरहाल विटामिन डी डेफिशिएंसी के साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहले तो आ जाती है बेजा थकावट। हर वक्त जो थकावट रहती है, आपको समझ नहीं आ रही होती कि अभी तो आप सोकर उठे हैं फिर भी थकावट क्यों है, तो वो आयरन की डेफिशिएंसी या विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। फजूल की थकावट रहना, फजूल की दर्दें रहना, एड़ी में दर्द हो जाना या पूरी टांग में दर्द रहना या वैसे दर्दें कहीं पे बॉडी में रहना विटामिन डी की डेफिशिएंसी की एक अलामत है। इसके अलावा डिप्रेशन। आजकल आप एक छोटे से बच्चे को भी देखें ना तो वो भी कहता है यार डिप्रेशन है, पढ़ाई का ही है लेकिन डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है भाई। डिप्रेशन जो है वो विटामिन डी की कमी का बहुत जो जिसे कहते हैं मेजर साइन है। विटामिन डी की कमी की वजह से पहली चीज़ तो ये दर्दें उठती हैं, फिर आपको डिप्रेशन शुरू हो जाता है। तीसरा इसका साइन एंड सिम्टम ये होता है कि आपको आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमेशा वेट गेन कराती है। बहुत सारे लोग डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, विटामिन डी पे ध्यान नहीं दे रहे होते। आप जितनी मर्जी डाइट एक्सरसाइज करें, बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो वेट गेन कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा। अब एक और चीज़ समझे, खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर हो गया, खुदा ना खास्ता, और उसमें विटामिन डी की कमी है तो वो कैंसर तेज़ी से फैलेगा। क्यों? क्योंकि हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हैं। विटामिन डी के बगैर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। आप दूध पिएं, आप जितना मर्ज़ी दही खाएं, विटामिन डी आप दवाई से ही ले सकते हैं, आप डाइट से नहीं ले सकते। और विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। आप दूध दही लेते रहें, आप जितने मर्जी कैल्शियम के सोर्सेज लेते रहें, विटामिन डी के बगैर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अब अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी है, इट मीन्स कैल्शियम की सही एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, इट मीन्स कि हड्डियाँ खोखली होती जा रही हैं। और खुदा ना खास्ता इस पॉइंट पे अगर आपको कैंसर हो जाता है तो वो तेज़ी से फैलना शुरू कर देगा। और वो क्यों तेज़ी से फैलेगा? क्योंकि हड्डियाँ सारी की सारी खोखली हुई हैं। सो ये एक ऐसी चीज़ है विटामिन डी की कमी, ऑल्दो सब में है, 99% पॉपुलेशन में है। बहुत कम होता है कि किसी का विटामिन डी सही आए। विटामिन डी जो है वो यूजुअली 10 to 19 इस तरह से आ रहा होता है। और बड़ा अगर कोई लकी है या बड़ा कोई अच्छा है या उसने अपने आप का बड़ा ख्याल रखा हुआ है तो 20 to 23 आ जाता है, जबकि इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 35 से एटलीस्ट 35-40 तक होनी चाहिए इसकी। सो बहरहाल विटामिन डी की कमी जो है वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस लेकर आ सकती है और इसको आपने इग्नोर नहीं करना। ये नहीं कहना यार देखें, आप बाहर का बर्गर पिज़्ज़ा खाते हैं, उस पर तो पैसे लगाते हैं ना, टेस्ट पे क्यों पैसे नहीं लगा सकते। सो बहरहाल अपनी प्रायोरिटीज़ को थोड़ा सा बेहतर करें। हेल्थ से बढ़कर, सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और जब तक आपको इस चीज़ का एहसास होता है देर हो चुकी होती है। सो बहरहाल अपने जो है वो टेस्ट कराते रहें विटामिन डी के। विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब आपने ये वीडियो देख के, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में अन्नेवा सप्लीमेंट शुरू नहीं करने। उसकी भी एक वजह है कि एक ऐसा केस रिपोर्ट हुआ है जिसमें डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि विटामिन डी के जो इंजेक्शन है जारी रखें। पेशेंट कभी फॉलोअप पे गया ही नहीं, मतलब पेशेंट को उसने कहा कि आपने 3 महीने बाद दोबारा दिखाना है, पेशेंट फॉलोअप के लिए नहीं गया और उसने विटामिन डी के सप्लीमेंट्स जारी रखे, किडनी फेलियर हो गया। तो इस तरह से नहीं होता कि आपने विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स हैं बगैर सोचे, बगैर टेस्ट कराए आपने लेना शुरू कर देने हैं। एक दफ़ा इसका टेस्ट करा लें,
हाँ, अगर आपको वैसे कोई इसके साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको पता है आपने ज़िंदगी में कभी विटामिन डी के सप्लीमेंट्स पहले लिए ही नहीं हुए, तो फिर आप इसको एक दफ़ा बगैर टेस्ट कराए भी कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। लेकिन वही बात कि जो विटामिन डी के इंजेक्शन हैं वो आपने 6 से ज़्यादा नहीं लेने, और रोज़ भी नहीं लेना होता। 15 दिन बाद एक इंजेक्शन लें और उसके बाद 6 से ज़्यादा आपने इंजेक्शंस नहीं लेने। 6 से ज़्यादा अगर आप इंजेक्शंस लेते हैं तो टॉक्सिसिटी यानी कि उसके हार्मफुल इफेक्ट्स फिर शुरू हो जाएंगे, और सबसे पहले आपकी किडनी जो है वो इस केस में सफ़र करती है। अब हम बात कर लेते हैं डाइट में विटामिन डी। देखिए, डाइट में विटामिन डी है, अंडे के अंदर है, गोश्त के अंदर है, मछली के अंदर है। 3 चीज़ों के अंदर विटामिन डी की मिकदार मौजूद है, लेकिन वो इतना कम है कि वो हमारी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता। मतलब अगर आप, एक तो पहली बात तो ये, आप डेली मछली खा ही नहीं सकते, हफ्ते में 2 दफ़ा से ज़्यादा मछली खानी नहीं है। 1 टाइम विद स्किन, 1 टाइम विदाउट स्किन। सो जो विटामिन डी जिन डाइट्स के अंदर है, अंडा आप डेली खा सकते हैं लेकिन फ़िश आप डेली खा ही नहीं सकते। सो गोश्त भी हर घर में डेली नहीं बनता, सब्ज़ी भी कभी बनती है, कभी दालें भी पकती हैं, सारा कुछ। तो बेहतर यह है कि आप विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन की तरफ जाएँ। अगर आपको विटामिन डी की सीवियर डेफिशिएंसी है तो आप विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड की तरफ भी जा सकते हैं। जैसे काफ़ी सीरियल्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे जिसके ऊपर लिखा होता है विटामिन डी एडेड। विटामिन डी जो है वो कई दफ़ा खाने के अंदर ऐड करके दिया जाता है। नेचुरली ये अंडे के अंदर, मछली के अंदर और गोश्त के अंदर पाया जाता है, लेकिन इनका भी आप डेली इस्तेमाल ज़ाहिर अपनी खुराक में नहीं कर सकते, और करें भी तो विटामिन डी इतना सफिशेंट नहीं है कि आपको सप्लीमेंट्स की इसके साथ ज़रूरत ना पड़े। अब विटामिन डी की डोजेज भी मैंने आपको, मतलब डोजेज तो ऐसा नहीं, मगर मैंने आपको तरीका बता दिया कि डेली इसका सप्लीमेंट नहीं लेना है तो 15 दिन के बाद इसका एक इंजेक्शन ले लिया करें। हाँ, कुछ सप्लीमेंट्स इसके ऐसे हैं जो कि डेली भी लिए जा सकते हैं, लेकिन मैं डोज़ इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि हर बंदे की डोज़ जो है वो डिफरेंट है। उसके लिए पहले ज़रूरी आप इसका टेस्ट कराएं, और बहुत महंगा टेस्ट नहीं होता, एक बर्गर से ज़्यादा महंगा टेस्ट नहीं है इसका। सो बहरहाल ख़ुद को फिज़िकली इसके साथ एक्टिव रखें। अगर आपको बेवजह घुटनों में दर्द रहती है, अगर आपको बेवजह एड़ियों में दर्द रहती है, आपको बेवजह थकावट रहती है, डिप्रेशन रहता है, या वज़न बेवजह बढ़ता जा रहा है, तो विटामिन डी का टेस्ट एक दफ़ा ज़रूर करा लें। शुक्रिया।